हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी ट्रेडर्स की मिस्टेक जो कि वो रोजाना करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कमा ही नहीं पाते और इनफैक्ट ट्रेडिंग के अंदर उनको हर बार लॉस करने को मिलता है। मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसी मिस्टेक जो कि अगर आप उसको ओवरकम कर गए तो आपके पोर्टफोलियो को 10x करने से कोई नहीं रोक सकता इतनी बड़ी बुल साइकिल के अंदर। मेक श्योर करिएगा आप इस वीडियो को कर लीजिए बुक मार्क और अपने मोबाइल में सेव। हम लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रोज की कहीं ना कहीं से ले लेते हैं और हम बेसिक्स जो होते हैं उसी को सही से अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे को देखने को मिलते हैं लॉसेस हमारे खुद के पोर्टफोलियो के अंदर। तो इस वीडियो को कर लेना सेव और हो सके तो पूरे महीने के लिए रोज बेशक इस वीडियो को देखना और देखना कि आपने क्या ये सारे स्टेप्स इंप्लीमेंट करने स्टार्ट कर दिए कि नहीं कर दिए। अगर कर दिए होंगे तो आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्रीज होता हुआ पैसा खुद पे खुद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित कपूर और आप आ गए हैं हमारे चैनल मनी गुरु के ऊपर। मैं इस चैनल का नाम बहुत जल्दी ही चेंज करने वाला हूं और आपको अपडेट उसके ऊपर मिलती रहेगी। मेक श्योर करिएगा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दो, बिकॉज आपका किया हुआ लाइक ही है जो कि मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस को बनाते रहने के लिए जहां पे आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना सके। साथ ही साथ अगर आप आए हैं चैनल पे नहीं तो मेक श्योर सब्सक्राइब बटन को अभी के अभी प्रेस कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज तभी आएगी आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन। चलते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर और जानते हैं 10 ऐसी मिस्टेक्स जो कि हम लोग रोजाना करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे को लॉसेस देखने को मिल रहे हैं रेदर देन मेकिंग प्रॉफिट्स ऑन आवर अकाउंट। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टाइकून ऐप की जिसके ऊपर मैंने ट्रेडिंग करी और अपनी एपीआई को सेट किया, वहां पे हमारे अकाउंट ने दिखाया है 1900% का गेन, 1900% का गेन इन लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं वो सिर्फ हवाएं नहीं है, वो रियलिटीज है जिसको मैं अप्लाई करता हूं और मैं आपको सिर्फ वही शेयर करने जा रहा हूं बिकॉज मैं डेली ट्रेडिंग करता हूं, बिकॉज मैं इस फील्ड में लगभग 2015 से हूं और मैं चाहता हूं मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग जो मैंने मिस्टेक्स करी है वो आप लोग ना करें और एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सके हमारी कम्युनिटी के अंदर, क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ रहकर। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉलो द ट्रेंड। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, ट्रेंड चल रहा था, रिपल के ऊपर बैड न्यूज आई, रिपल के ऊपर बैड न्यूज आती है कि रिपल के ऊपर लॉ सूट हो गया, उसके ऊपर कोई इशू आ गया। जैसे ही वो 0.72 सेंट से 0.80 सेंट से गिर के आ गया 0.60 सेंट्स, 0.55 सेंट्स, लोग अब यहां पे क्या कर रहे हैं, ये इतना नीचे गिर गया है तो नाउ लेट अस मेक लॉन्ग। अब हम यहां पे लॉन्ग की पोजीशन खड़ी कर देते हैं और अब हम यहां पे प्रॉफिट बना पाएंगे क्योंकि 30% गिर गया है। लेकिन हम ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे कि मार्केट में एक बहुत बुरी न्यूज आई है इस कॉइन के, इस प्रोजेक्ट के ऊपर लेके हमारे को वो ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। जब वो नीचे जा रहा है तो वो हो सकता है नीचे नीचे और नीचे ही जाता रहे और हमने देखा वो $0.17 लग गया। जिन लोगों ने 0.50 पे एंट्री ली, 55 पे ली, 0.40 पे ली, सब लोग बहुत परेशान हुए। बेशक वो बाद में थोड़ा सा वापसी करके आया लेकिन उन्होंने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा ट्रेंड के अंदर, जब भी बुल साइकिल आती है, जब भी मार्केट बढ़ रही होती है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन भी अगर हम एग्जांपल के तौर पर माने 20,000 से 25,000 गया तो आपने बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस देखे होंगे, लिक्विडेशन हो गई इतने सारे लोगों की बिकॉज उन्होंने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। जब ट्रेंड कह रहा है मैं बुलिश हूं तो अगर आप बुलिश की जगह आप बियर बन जाओगे तो फॉर श्योर जिस दिन आपका चौका छक्का लगेगा, जिस दिन आपकी ट्रेड सही लगेगा, आपको पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन 10 में से 9 बार आपके हारने के चांसेस भी होंगे। तो अगर हम ट्रेंड को फॉलो करें तो हम वो 10 में से 8 बार 9 बार जी सकते हैं रेदर देन लूजिंग वन बिग अमाउंट इन वन शॉट। तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम थोड़ा 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 करके ज्यादा बार जीते तो हमारा रेशियो ऑफ विनिंग बढ़ जाएगा। तो हमेशा करो ट्रेंड को फॉलो। ऑड सीजन अगर चल रहा है तो हम ट्रेडिंग करते रहेंगे और पैसा बनाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही लगेगा ऑड सीजन इस वक्त बंद हो रहा है तो सिट डाउन, एग्जिट, क्योंकि यहां पे लोग कर बैठते हैं जिद और कहते हैं यार अभी ऑड सीजन चल रहा है और चलता जाएगा। तो अगर वो सीजन खत्म हो रहा दिख रहा है, ट्रेंड रिवर्सल में दिख रहा है, तो हमारे को उस टाइम करना है एग्जिट मार्केट से और वेट करना है हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट ट्रेड को ओपन करने का।
सेकेंड मिस्टेक जो कि हम लोग आम तौर पे हर बार करते रहते हैं वो है स्विचिंग द कॉइन, स्विचिंग द प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट करी है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो कि हर वक्त अपने कॉइन्स को स्विच करते रहते हैं, यानी कि उन्होंने आज अगर ओशियन प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो कल वो वहां से निकाल के शायद सीआरवी में लगा देंगे बिकॉज उसकी कोई न्यूज आ रही है, सीआरवी से निकाल के शायद सिस कॉइन में लगा देंगे, सिस कॉइन से निकाल के शायद यूटीके में लगा देंगे, यूटीके से निकाल के शायद ट्रॉन में लगा देंगे। उन्होंने कॉइन लिया एक ओशियन और वो 3 दिन तक अगर नहीं बढ़ा तो उन्होंने कहा यार मेरे बाइंग के बाद तो ये कॉइन बढ़ ही नहीं रहा, मेरे अंदर आने के बाद ये साला बढ़ ही नहीं रहा, और उसके बाद गाली देने लगते हैं। और उसके बाद जब वो एग्जिट कर देते हैं वो ट्रेड चला जाता है ऊपर, और जिस ट्रेड में उन्होंने लगाया है पैसा वो ट्रेड वहीं थम जाता है या वो वहां से नीचे गिर जाता है, और जिस ट्रेड से वो एग्जिट हुए हैं वो ऊपर चला जाता है। तो वो ब्लेम करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, और ये ब्लेम करते हैं कि जब भी मैं एग्जिट करता हूं तभी ट्रेड बढ़ता है। तो ये वो ट्रेडर्स है जो कि पैनिक करते हैं, जो कि बार बार स्विच करते हैं। अगर आपने आज अपने पोर्टफोलियो के अंदर कोई प्रोजेक्ट को रखा होता, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को रखा होता, फॉर एग्जाम्पल SXP, जिसने हमारे को 1.5 महीना परेशान किया मैं कहूंगा, लेकिन जब रैली दिखाई तो आज वो है 6000 सतोशीज का, हमने एंट्री ली थी 2100 सतोशीज की। 1.5 महीना तक उसने कोई ग्रोथ ही नहीं दिखाई, लेकिन ग्रोथ दिखाई तो कितनी, ऑलरेडी हमारा लगाया हुआ $10,000 अब हो गया है $30,000। और अगर हमने लेवरेज ट्रेडिंग करी थी जो कि मैंने आपको कहा था 3x, तो हमारा पैसा जो है वो 30,000 नहीं, वो हो गया $90,000। तो हमारे को दिखानी है पेशेंस, और हमारे को टोकन्स को स्विच नहीं करते रहना। अगर आपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है पहले उसको स्टडी करो, सोच समझ के एक्शन लो, जब आपने एक्शन ले लिया है तो उसके ऊपर स्टिक रहो। थर्ड मिस्टेक जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत आम है वो है ट्राइंग टू गेट रिच इन 1 सिंगल डे। तो स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज यहां पे लोग बहुत सारा ड्रीम लेके आते हैं, यहां पे मैं पैसा लगाऊंगा और मैं 10 गुना पैसा कमा लूंगा। कुछ लोगों के पास मैंने सुना है और देखा भी है एग्जांपल, जिनके सिर्फ $100 ही है या $500 ही है, और वो उनसे सपना देखते हैं 1 करोड़ रुपए कमाने का। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड के अंदर ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है, लेकिन जहां पे हुआ है उसको होने में भी टाइम लगा है। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैंने एंट्री ली और कल ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो इसको आप बिल्कुल छोड़ दो, बिकॉज ये सिर्फ सपना ही है। अगर आपको ऐसा करना है तो एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पड़ेगा और एक डिसेंट अमाउंट लगा के छोड़ना पड़ेगा फॉर अ टाइम बीइंग लाइक 1, 2 और 3 ईयर्स। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं इथेरियम की। 2017 जनवरी के अंदर इथेरियम था $8 का, आज इथेरियम का प्राइस है लगभग $1700 का। इमेजिन करिएगा इसका वेरिएशन कितना बड़ा है और कितने एक्स प्रॉफिट कमाया उन लोगों ने जिन्होंने $8 की चीज 3 साल के बाद अपने वॉलेट को खोले, और अगर आज वो उसको सेल करे कितने गुना प्रॉफिट कमाएंगे वो लोग। फोर्थ मिस्टेक जिसको मैं कहूंगा, हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हम एक इन्वेस्टर है या हम ट्रेडर है। हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा क्या आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, या आप डे ट्रेड करना चाहते हो, या आप मंथ के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, या आप मिड टर्म ट्रेडर हो, या आप एक इन्वेस्टर हो जिसने कि बिटकॉइन को $4000 पे लिया था और आज $40,000 के ऊपर वो शायद एग्जिट कर सकता है, या और लंबे पीरियड के लिए होल्ड करने के लिए उसने वो बिटकॉइन को लिया था। यहां पे लोग आते हैं और उसके बाद जैसे ही वो 2, 3, 4 चीजें और सुनते हैं किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू, मेरे थ्रू, कहीं और के थ्रू, तो उनको लगता है यार नहीं, जहां मैंने पैसा लगाया वो शायद गलत है, मैं ट्रेडिंग कर लेता हूं, वहां ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप एक इन्वेस्टर हो या आप ट्रेडर हो, बिकॉज अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए तो आप इधर प्रॉफिट भी ले नहीं पाओगे। फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं वो है डोंट बी एडिक्टेड ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ओवर ट्रेडिंग करनी बंद करो। लोग करते क्या है, यहां पे अगर एक एंट्री ले ली है, फॉर एग्जांपल के तौर पर कहता हूं मैं, ओशियन कॉइन में मैंने एंट्री ली 1400 सतोशीज पे, 1900 सतोशी पे मैंने उसको कट कर दिया, मैंने 50% के अबाउट का अप्रॉक्स फायदा ले लिया, मेरा 1 BTC का 1.5 BTC हो गया। नाउ अगला स्टेप क्या होगा, अगले ही 5 मिनट के अंदर मैं अगला प्रोजेक्ट ढूंढूंगा और उसके अंदर वो पैसे को लगा दूंगा, बिना ये सोचे समझे कि मैंने ओशियन में तो बहुत स्टडी करी थी, लेकिन जिस दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं यहां तो मैंने स्टडी नहीं करी। यहां मेरे को ये दिखा कि मेरे को एक पैसा आया है, प्रॉफिट आया है। ये प्रॉफिट नहीं मेरे दोस्त, ये आपका खुद का पैसा है। इसको अगर आप खुद का पैसा समझ के लगाओगे तो शायद आप वो गलती नहीं करोगे जो अभी तक आप करते आए हो। ओशियन प्रोजेक्ट में या जो पहला प्रोजेक्ट था उसमें आपने जो लगाया था पैसा, आपने स्टडी किया था, उससे आपने प्रॉफिट बनाया।
लेकिन अब आपने कहा प्रॉफिट नहीं, ये तो बस एक्स्ट्रा मनी है, इसको आपने कहीं पे भी थोप डाला। तो ऐसा करना बंद करो। हमेशा अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, वेट करो अपॉर्चुनिटी का। आप देखो कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, इससे प्रॉफिट निकला है, तो या तो आपने पूरा एक और प्रोजेक्ट स्टडी करके रखा हो कि मैं इस कॉइन में अगर वो डिप में मिलेगा तो मैं एंट्री लूंगा, ना कि जैसे ही वो फंड फ्री हो और एंट्री ले लेने का, और उसके बाद मार्केट जैसे ही शेक होएगी, आपका फंड जैसे ही नीचे जाएगा, आप पैनिक के अंदर एग्जिट कर दोगे और आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो प्रॉफिट भी था वो भी अब आपके हाथ से जा चुका है। 6 पॉइंट, जो कि 6 मिस्टेक मैं कहूंगा जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, जो कि सभी लोग करते आए हैं, वो है बीइंग ग्रीडी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे क्या होता है, जब किसी फील्ड के अंदर हम किसी क्रिप्टो के अंदर प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो डॉट में आपने एंट्री ली थी फॉर एग्जांपल $4 पे हमारी पहली कॉल के ऊपर। उसके बाद आपका टारगेट था $8 का। ओके, वो $8 क्रॉस कर गया, आपकी ग्रीड ने कहा नहीं मैं रुकता हूं, $12 तक रुक गए। मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, मैं यहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर का टारगेट था $8, लेकिन वो रुका और वो $12 चला गया, वो रुका रहा। उसके बाद वो $12 से $14 चला गया, वो रुका रहा। $14 के बाद वो आ गया बाई चांस $9। अब वो पैनिक में आ गया और उसने कहा मैं शायद सेल कर देता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा और रुका रहा, वो आ गया $7। तो उसने देखा यार जो मेरा टारगेट था वो था $8 का, चीज चली गई $13, मैंने तब भी नहीं बेची, और अब वो आ गई $7, मैं अब जाके उसको बेच रहा हूं। तो आप स्टॉप कर दो, आपसे जैसे ही पहले ट्रेड लो, स्टार्ट टू पुट टेक प्रॉफिट। अगर आप डे ट्रेडर हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अपना टेक प्रॉफिट की पोजीशन एंटर कर दो कि मैं इतने के ऊपर एग्जिट कर दूंगा, लालच नहीं करूंगा। जब मैं एक ट्रेड लूंगा, एक स्टॉप लॉस साथ में लगाऊंगा, मैं उसके ऊपर भी ग्रीड नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस हिट करा, मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, बिकॉज स्टॉप लॉस लोग नहीं लगाते और मार्केट जैसे ही शेक होती है, उनका अकाउंट एक ही दिन के अंदर 30-40% माइनस में चला जाता है। तो मेक श्योर इस पॉइंट को भी अप्लाई जरूर करना अपने पोर्टफोलियो के अंदर। 7th पॉइंट, जो कि शायद मैं कहूंगा 7th मिस्टेक, जिसको हमने स्टार्टिंग करी थी जब क्रिप्टो करेंसी की, मैं बहुत बार कहता था इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में वही पैसा इन्वेस्ट किया जाए जो कि आपके लिए अहमियत ना रखता हो। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। यहां पे अगर आज बीटीसी $40,000 है, कल अगर $25,000 हो जाए तो भी आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, तो भी आपको टेंशन में नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो अगर आपने पैसा लगाया है और अगर वो लूज हो जाए तो उसकी आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट वो पैसा आपको लगाना है जो कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तभी आप ट्रेडिंग करने के लिए आए, बिकॉज ये मार्केट काफी वॉलेटाइल है और यहां पे लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए हैं, बुन लिए हैं इस मार्केट के सराउंडिंग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो फंड लगाए वही लगाए जो कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो, और अगर आप वो चला भी जाए ट्रेड के अंदर तो आपको उसका कोई गम ना हो। 8th मिस्टेक, जो कि मेरे हिसाब से हर ट्रेडर करता है और वो कहता है नहीं मैं नहीं करता, वो मिस्टेक है एक ही ट्रेड के अंदर फर्स्ट एंट्री ही हम अपने फुल फंड फुल अमाउंट के साथ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा से एग्जाम्पल लेंगे हम, एसएक्सपी था लगभग $3,000 का सतोशिस का, जब मैंने फर्स्ट एंट्री दी थी और मैंने कहा था टेक पार्ट एंट्री मतलब कि पहली एंट्री लेंगे हम $1,000 की। उसके बाद एंट्री दी गई थी 2100 सतोशी के आसपास, मैंने कहा था नाउ टेक सेकंड एंट्री, जो कि हम लेंगे डबल अमाउंट से $2,000 से। हमारा फंड था $10,000 का, लेकिन हमने एंट्री ली सिर्फ 1,000 और 2,000 अमाउंट से, क्योंकि अगर वो उससे भी नीचे जाता तो हम अगली एंट्री $4,000 की लेते। तो दिस इज हाउ यू डू ट्रेडिंग। यहां पे लोग क्या करते हैं, एक ही बारी में पूरा फंड लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एसएक्सपी में अगर एंट्री ली होती 5,000 सतोशी के आसपास, तो 6 महीने की इतनी मेहनत के बाद आज दोबारा एसएक्सपी आया है 5,000 सतोशी पे, और शायद आप में से 90% लोग लॉस के ऊपर ऑलरेडी निकल गए होंगे। तो आप लोगों को जब भी कोई ट्रेड लेना है तो उसको पार्ट के अंदर एंट्री लो, बिकॉज पार्ट में एंट्री लोगे तो जब भी वो एक बहुत बड़ा डिप आएगा आपको एवरेज आउट करने का बहुत प्यारा मौका मिलेगा और आपको उसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा करने का मौका भी मिलता रहेगा। 9th मिस्टेक हमारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, फर्ड बहुत सारे हैं, फोमो, फियर ऑन मिसिंग आउट। लोग यहां पे बहुत ज्यादा दूसरे को प्रॉफिट करते हुए देख के लालच में आ जाते हैं और उसकी वजह से वो उस बर्निंग ट्रेन के अंदर एंटर कर जाते हैं।
यहां पे अक्सर देखा गया है जब कोई और प्रॉफिट कमा रहा है और उसका ट्रेड अगर हमने दिखा दिया, लोग कहते हैं नहीं यार अब मैं भी एंट्री ले लेता हूं, ये पैसा कमा जाएगा, इसको ज्यादा नॉलेज है, मैं भी एंट्री ले लेता हूं, बिना सोचे समझे। तो वो फोमो के अंदर आ जाते हैं कि इस वक्त ये प्रोजेक्ट में इस व्यक्ति ने अगर एंट्री ली है तो मैं भी एंट्री ले लूं, और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर उस ट्रेड के अंदर एंट्री कर जाते हैं विदाउट नॉलेज उस प्रोजेक्ट के ऊपर होए। साथ ही साथ हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा फर्ड है, फर्ड यानी कि वो फियर जिसकी वजह से हम पैनिक हो जाते हैं और जैसे ही कोई बुरी न्यूज आती है हम एग्जिट कर जाते हैं हमारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर भी, और हम देखते हैं 2 दिनों के बाद हमारा प्रोजेक्ट जो छोटे से डिप में आया था वो दोबारा से हमारी एंट्री से भी ऊपर जा चुका है, और अब हमारे को अगर एंट्री लेनी है तो हायर प्राइस पे वो एंट्री लेनी पड़ेगी। तो स्टॉप कर दो ये पैनिक होना और ये फर्ड और फॉर्मो के अंदर आना। अगर आपको इसके ऊपर एडवांटेज लेना है तो स्कैल्प करो, अगर कोई न्यूज आती है बैड तो स्कैल्प शॉर्ट करो, अगर आती है कोई गुड न्यूज तो उसको स्कैल्प लॉन्ग करो और छोटे से प्रॉफिट के बाद उससे एग्जिट कर जाओ, बिकॉज वो फर्ड और फॉर्मो शायद सिर्फ और सिर्फ थोड़े और छोटे टाइम के लिए आया हो। 10th मिस्टेक जिसको मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, और मेरे लिए ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मिस्टेक है, जिसको मैंने अपने आसपास होते हुए रोज देखा है और खुद भी बड़ी बार करते हुए अपने अकाउंट के अंदर ये मिस्टेक मैंने अपने आप को देखा है। वो है स्टॉप कर दो प्रॉफिट को सिर्फ देखना, स्टार्ट करो प्रॉफिट को बुक करना। लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। आज मेरे को इस ट्रेड के ऊपर $10,000 मिल रहे हैं, लेकिन कल जब मैं अपने वॉलेट को खोलूंगा शायद $4,000 मिलेंगे। मैं अभी भी वेट करता रहूंगा और अगले दिन शायद मेरे अकाउंट में -$2,000 उस ट्रेड पे चल रहा होगा, और मैं अभी भी वेट करता रहूंगा और शायद अगले दिन मैं -$6,000 चल रहा हूंगा। तभी मैंने आपको कहा टेक प्रॉफिट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, लालच को अपने ट्रेड से दूर करो, तो ही आप पैसा कमा पाओगे। तो स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट रादर देन लुकिंग एट प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स ये थी 10 वो मिस्टेक जो कि हर ट्रेडर करता आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा ही नहीं पा रहे। 1900% हमने अपने पोर्टफोलियो को अगर बढ़ाया है तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ अच्छे स्टेप्स लिए होंगे, जिसकी वजह से हम इतना अच्छा प्रॉफिट टाइकून ऐप के ऊपर कर पाए हैं। तो आप लोगों को भी वो सारे स्टेप्स को अप्लाई करना है। मैं उन इन्फ्लुएंसर में से नहीं हूं जो कि सिर्फ आपको स्ट्रेटजीज बता रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करता हूँ, शायद मैं 18 घंटे काम करता हूँ या 19 घंटे भी काम करता हूँ डेली का। मैं वीडियो नहीं भी बना रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए ट्रेड कर रहा होता हूँ, अपने फ्रेंड्स के लिए ट्रेड कर रहा होता हूँ, ताकि मैं एक अच्छा प्रॉफिट बनाता रहूं। तो आप लोगों को सीखना है वो मिस्टेक से शायद जो कि मैंने करी है इतने लॉन्ग रन के अंदर, ताकि आप वो मिस्टेक आने वाले टाइम में ना करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बिकॉज ये वीडियो बहुत हेल्प कर सकती है नए लोगों को क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और इनफैक्ट जितने भी पुराने लोग हैं वो भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो उतने गुना नहीं बढ़ रहा जितना गुना हम चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही। जितना ज्यादा हो सकता है लाइक ठोक दीजिएगा, बिकॉज आपका किया हुआ लाइक ही है जिसकी वजह से मैं मोटिवेट होता हूं और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस को बनाता रहता हूं। आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।